बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है किस्तवार नावल दस्तक दिल पे। इसे तहरीर किया है आयात खान ने और आपकी बहन आपकी खिदमत में पेश करेगी इंशाअल्लाह आज इसकी किस्त नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि ऐसी हरकत करने की? ज़हीर खान का गुस्सा आसमान छू रहा था। कौन सी हरकत? इंतहाई मासूमियत से सवाल किया गया। ये कोई कॉफ़ी है भला? इसे कॉफ़ी कहते हैं क्या? मुझे क्या पता, मैं तो चाय पीती हूँ। मुझे कैसे मालूम होगा कि कॉफ़ी का टेस्ट कैसा होता है? और सर, कभी अपनी गलती भी मान लिया करें। आपको पहले पूछ लेना चाहिए था कि मुझे कॉफ़ी बनानी आती है या नहीं। बस ऑर्डर दे देते हैं। और अगर आप मुझे आधा या 1 घंटा दे देते तो शायद मैं कॉफ़ी सीख ही लेती। अब 2 मिनट में बंदा कॉफ़ी बनाना कैसे सीख सकता है? मैं कॉफ़ी बनाने के लिए तुम्हें 1 घंटा देता, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? 4 बार अगर तुम ईमानदारी से कोशिश करती तो गुजारे लायक कॉफ़ी तो बना ही लेती। वो बमुश्किल जब्त कर रहा था, वरना तो दिल कर रहा था इसे उठाकर बाहर फेंक दे। मगर आपने कौन सा कॉफ़ी टेस्ट की वजह से रिजेक्ट की थी? आपने तो कॉफ़ी टाइम की वजह से रिजेक्ट की थी। अगर आप टाइम का रोना रोने के बजाय पहली दफ़ा ही कॉफ़ी पी लेते तो शायद इतनी बुरी ना होती। आयशा और अपनी गलती मान ले नामुमकिन। और ज़ेर ज़ब्ती करता रहा। इसकी बुलाई गई मुसीबत थी, सो अब कड़वा घोंट भरना ही था। ओके, तो तुम ये बताना पसंद करोगी कि तुमने अपनी गाड़ी क्यों कहा जबकि वो मेरी गाड़ी थी? हाँ, तो आपकी गलती है ना सर, आप अपनी गाड़ी नहीं पहचानते। डिटाई की हद थी जो आयशा पे ख़त्म थी। मिस आयशा जाके अपना काम करें और कोशिश करें कि मेरे सामने कम कम ही आया करें। ये ज़हीर के ज़ब्त की आखिरी हद थी। वो पठान था, सो गुस्सा भी बला का था, मगर सामने भी तो पठान ही थी। दोनों ही टक्कर के थे और जिद्दी बला के। आशा को ज़हीर ने अब बेस के बजाय काम में उलझा दिया था, क्योंकि वो इससे जितना उलझता था इतना ही ज़ेच होता था। इसने इसे बेहद मसरूफ़ कर दिया था। ज़हीर तो सुकून में आ गया था, मगर आयशा गन चक्कर बन गई थी। ज़हीर ने इसे ऑफिस वर्क दिया था। हाँ, कॉफ़ी वाली गलती दोबारा नहीं दोहराई थी। आयशा मेहनती थी, ज़हीन और क्रिएटिव भी थी, और फिर टेक्सटाइल में इसकी दिलचस्पी भी बहुत थी, सो वो भी डिज़ाइनर्स को मशवरे देती रहती थी। इनकी ब्राइडल कलेक्शन लॉन्च होनी थी, सभी मसरूफ़ थे। मिस आयशा। ज़हीर अचानक आकर बोला तो आयशा, जो अपने मखसूस अंदाज से टेबल पर पाँव चढ़ाई बैठी थी, डर कर उछली। ये क्या तरीका है बैठने का? अब मिस्टर परफेक्ट को ये कैसा गुजारा था कि कोई इतना मैनेड हो? आज इतने दिन बाद वो फिर से गुस्सा दिला गई थी। सर, मैं ऐसे ही इजी फील करती हूँ, और प्लीज़ अब मुझे मैनर्स का लेक्चर नहीं सुनना। क्या काम है आप मुझे वो बता दें। आप कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही? कॉल अगर आएगी तो ही रिसीव करूँगी ना। और इसने चोर नज़रों से रिसीवर देखा, जो इसने इस तरह क्रेडल पे रखा हुआ था। कॉल भी रिसीव ना हो और पता भी ना चले कि रिसीवर क्रेडल पे है नहीं है। वो तंग आ गई थी इसकी फ़ोन कॉल से। हर 2 मिनट बाद नया ऑर्डर जारी कर देता था। मगर ज़हीर खान इसकी नज़रें भांप गया था और इसे घूरते हुए रिसीवर उठा के क्रेडल पे रखा। गिव मी योर सेल नंबर, वो अपना फ़ोन निकालता हुआ बोला। नाचार इसे नंबर बताना पड़ा। इसने सेव कर लिया। मैं कॉल कर रहा हूँ, नंबर सेव कर ले। और आयशा गहरी सांस भरकर रह गई। इस नंबर पे अभी तो क्या, कभी भी कॉल नहीं आने वाली थी। वो नंबर बंद था, और कॉल करते ही ज़हीर को इसकी इस हरकत का अंदाज़ा हो गया था। वो बिना कुछ कहे अंदर चल दिया था, और आयशा पहली बार अपनी गलती पर शर्मिंदा हुई थी, मगर सिर्फ एक पल के लिए। अगले ही पल वो दफा बुला के कर पुरसुकून हो गई थी और अब चाय मंगवा रही थी। ज़हीर वापस केबिन में आया तो गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। बमुश्किल खुद पे जब्त करते अब वो आरिफ को कॉल मिला रहा था। आरिफ, मिस आयशा से कहिए मेरी आज ही जरकून शाह से मीटिंग फिक्स करवाएं, और मुझे कलेक्शन के लिए वही मॉडल चाहिए। अब वो थोड़ा नॉर्मल हो गया था। जितना वो आयशा को जानता था, वो मरकर भी जरकून से रब्ता न करती, और वही हुआ। अगले 5 मिनट में इसका रेजिग्नेशन लेटर इसकी टेबल पे था। सर, मैं रिज़ाइन कर रही हूँ, मगर मैं इस बूढ़ी डायन से हरगिज़ हरगिज़ भी रब्ता नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। ओह, तो मिस आयशा, मतलब आप काम नहीं करना चाहती? तो क्या आप यहाँ पर बबलगम के गुब्बारे बना बना कर रिकॉर्ड बनाने के लिए आती हैं? मुझे जरकून शाह ही चाहिए, और आज ही चाहिए। ये बात अपने छोटे से दिमाग में बिठा लीजिए आप। मैं हरगिज़ इसको कॉल नहीं करूँगी। ज़हीर को इससे ऐसी तवक्को नहीं थी। वह इंतहाई मुँह फट वाक़या हुई थी। मिस आयशा, मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है।
ओके, मैं कॉल कर लेती हूँ। वो इतनी जल्दी मान गई, हैरानी से ज़्यादा ये परेशानी की बात थी। मगर कुछ ही देर बाद वो ज़रकून शाह से मिलने के लिए निकल गई थी। वो दोपहर 1 बजे गई थी और शाम 5 बजे वापस आई थी। लाल बब्बू का चेहरा रोई रोई आंखें लिए वो इसे कल की मीटिंग का बता रही थी। वो नहीं जानता था कि इसने ज़रकून शाह को कैसे मनाया था, मगर इसका चेहरा देखकर इसे अफसोस हुआ था। वो शायद रो कर आई थी। वो ज़रकून शाह को भी अच्छे से जानता था। वो औरत बख्शने वालों में से नहीं थी। मतलब वहां से होने के बाद आयशा रास्ते में रोती आई थी। अगले दिन वो दोनों मीटिंग के लिए निकल गए थे। सारे रास्ते में वो खामोश रही थी। मीटिंग के दौरान और अब वापसी पे भी इसकी चुप नहीं टूटी थी। जबकि ज़रकून शाह की तंजन मुस्कुराती निगाहों को भी वो अच्छी तरह देख चुका था और ज़हीर खान अपने फैसले पर पछताया था। आयशा दूसरे और तीसरे दिन भी बिल्कुल खामोश रही थी। ना वो ज्यादा बात करती थी, ना कोई शरारत, बस अपने काम से काम रखती थी। ये पहली दफा था कि आयशा ज़हीर खान से हार गई थी। ऑफिस में पहले की तरह सुकून छा गया था, जो सुकून कम और वीरानी ज्यादा महसूस हो रही थी। आज से पहले ऐसी जरूरत भी तो किसी ने नहीं की थी। आज 3 दिन बाद ज़हीर खान स्पॉन्सर्स के साथ मीटिंग थी। सब मीटिंग में मसरूफ थे। सबके लिए कॉफ़ी बनवाई गई और ज़हीर खान ये टेस्ट कैसे भूल सकता था। पहला घूंट आयशा का हिसाब चुकता कर गया था। इसकी खामोशी को वो लाइट ले रहा था, जबकि वो मौका की ताक में थी। वो सबकी मौजूदगी में ये कॉफ़ी हलक से उतारने पे मजबूर था। आयशा को कोसने में मसरूफ था। हर घूंट के साथ इसके चेहरे का रंग बदल रहा था। वो कॉफ़ी वाकई इस काबिल नहीं थी कि इसे पिया जाए। वो सिर्फ आयशा के सर पर गिराने लायक थी। इनकी जंग फिर से शुरू हो चुकी थी। हार ना किसी ने मानी थी, ना माननी थी। वो दोनों ही मुकाबले पे उतर आए थे। आज ज़रकौन का शूट था, जबकि आयशा इसे देख देख कर मुंह बना रही थी। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। एक तो लाड साहब को भी पता नहीं इस बूढ़ी डायन में क्या दिखा जो इसको बुला लिया। मिस आयशा। यस सर। नेहा से पूछा कितनी देर लगेगी। ओके। नेहा से पूछा, खुद को बड़ा जेंटलमैन समझता है। जेंटलमैन मेरी जूती और इस बूढ़ी डायन की तो मैं। नेहा कितनी देर लगेगी। और बस फाइनल टच रह गया। जल्दी करो यार सर, वेट कर रहे हैं। वो बेजारी से बोली। बस हो गया, चले आप। आयशा सख्त उकताई हुई थी। हाँ चलो, ऐसा ना हो तुम्हें फायर कर दिया जाए। फिर मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकूंगी कि मैं तुम्हें जॉब दे देती हूँ। वो क्या है ना, मैं मुंह फट लोगों को जॉब नहीं देती। पता नहीं ZK ने तुम्हें क्यों रखा हुआ है। इस पे तर्ज करती वो आयशा को गुस्सा दिला गई थी और तभी आयशा ने इसके बालों पे जगह जगह चुपके से बबल चपका दी थी। वो चली गई और आयशा अब सुकून में थी। वो सब चुकता कर चुकी थी। अब बस आने वाले ट्विस्ट का वेट था। शूट होने के दौरान आयशा मुसलसल मुस्कुरा रही थी और ज़हीर ठिठक गया था। वो जरूर कोई कारनामा कर चुकी थी, मगर क्या, ये पता लगाना था। शूट आराम से हो गया था, कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, तो ज़हीर खान मुतमैन हो गया। धमाका तो तब हुआ जब ज़रकून ड्रेसिंग रूम में चेंज करने गई। इसकी चीखें पूरे सेट पर गूंज रही थी। इसके बालों का बुरा हाल हो गया था। इसके बाल झाड़ियों की तरह लग रहे थे। वो नेहा पर चीख रही थी। शोर सुनकर ज़हीर अंदर गया तो एक पल को इसे देखकर डर सा गया। वो की चुड़ैल ही लग रही थी। ZK, इस इसने देखो मेरा क्या हाल किया है। वो बुरी तरह रो रही थी। हाथ से आंसू पोंछने की वजह से इसका मेकअप बह गया था और वो अजीब ही बला लग रही थी। पास खड़े लोग दबी दबी हंसी हंस रहे थे और ज़हीर खान आयशा को सबक सिखाने के बारे में सोच रहा था। आयशा इस सीन को खूब एंजॉय कर रही थी और साथ ही चुपके से वीडियो बना रही थी। ज़हीर खान के घूरने को वो नजरअंदाज कर रही थी। जानती थी अभी ज़हीर इसे कुछ नहीं कहेगा और बात की बाद में देखी जाएगी। ज़रकून को बहुत मुश्किल से मनाने समझाने के बाद इसे भेजा। अब आयशा की क्लास की बारी थी। मिस आयशा मेरे केबिन में आइए। वो जा चुका था। 10 मिनट गुजरने के बाद भी आयशा का नामो निशान नहीं था। वो कैसे बर्दाश्त कर रहा था वो ही जानता था। इसने इसे वापस इसलिए बुलाया था कि वो आयशा को सीधा कर देगा, मगर ऐसा लग रहा था जैसे आयशा ने इसको सीधा करने की ठानी हुई थी। आधे घंटे बाद वो इसके रूम में आई थी। मिस आयशा, आपसे पूछ सकता हूँ कि आप 30 मिनट तक कहाँ थी। जी सर, आप पूछ सकते हैं, बल्कि मैं खुद ही बताती हूँ। दरअसल आप गुस्से में थे तो मुझे टेंशन हो रही थी और टेंशन में मुझे भूख लग जाती है, और अगर मैं ऐसे ही आ जाती तो आप पता नहीं कितनी देर तक मुझे डांटते रहते। इसलिए मैं। अनफ आयशा, आपको ये सब मजाक लग रहा है।
इस 1 महीने में आप कितना तंग कर चुकी हैं, आपको कुछ मालूम भी है या नहीं? मैं अगर आपकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहा हूँ तो इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि आप जो मर्जी करती रहें। 1 मिनट सर, मैंने आपको पहले ही कहा था मैं इस औरत को देखना भी नहीं चाहती। आपकी इज्जत थी, फिर इसने मुझे मुंह फट कहा तो मैं क्यों उसे छोड़ देती? आयशा अपनी गलती कभी मान ले, ऐसा कैसे हो सकता था? मिस आयशा, आपका मसला पता है क्या है? एक चीज़ आपसे कभी नहीं हो सकती और वो है गलती। ओ थैंक्स, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। अच्छा, इस खुशी में चाय पीते हैं, मैं अभी लाती हूँ। कुछ भी सुने बगैर वो जा चुकी थी और ज़हीर खान सर पकड़कर बैठ गया था। आयशा कभी सुधर नहीं सकती थी, कभी भी नहीं। जारी है। मेरे अजीज़ों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी बहन को सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।